तो आप सबने शायद एक लेटर के बारे में सुना होगा जो कि सर्कुलेट हो रही है रिगार्डिंग द यूपीएससी ईपीएफओ ईओ पोस्ट, जहां पर जो ऑल इंडिया पीएफ एम्प्लॉय संघ है उन्होंने डिमांड करी है कि आप इस बार की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ उसको कैंसिल कर दीजिए। जो आपने रिक्वेशन भेजी है यूपीएससी को उसको विड्रॉ कर लीजिए और इसकी बजाय आप जो है प्रमोशन के थ्रू जो नीचे वाले कैडर वाले लोग हैं उनको प्रमोट करके ईओ की वैकेंसीज को फिल करिए। इस पर्टिकुलर लेटर की वजह से काफी बच्चों के माइंड में डाउट आ गया है कि भाई क्या इस बार का एग्जाम कैंसिल होगा, क्या यूपीएससी के थ्रू ईपीएफओ ने अपनी नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली है और इस बार का एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आपके जितने भी डाउट हैं इस पॉइंट के रिगार्डिंग वो मैं इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो बहुत पेशेंस के साथ एंड तक पक्का देखिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर थोड़ी सी डिस्कशन रिक्वायर्ड है। देखो, सबसे पहले तो आपको उस लेटर के बारे में पता होना चाहिए और आपको इसका हल्का सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। देखो, जो लेटर है ये सबमिट करी है ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉय संघ ने, और ये लेटर किसको भेजी गई है? लेटर भेजी गई है सेंट्रल पीएफ कमिश्नर को, जहां पर उन्होंने बोला है कि भाई वी आर सेंडिंग द रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द एओयू कैडर, और इसकी हम 100% प्रमोशन कोटा के थ्रू वैकेंसीज फिल करने की डिमांड करते हैं। अब देखो, आप लोग सब जानते हैं कि जब भी किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर एपीएफसी या फिर ईओ पोस्ट पर वैकेंसीज खाली होती हैं तो उनको दो तरीके से फिल किया जाता है। पहला तरीका क्या है कि भाई 50% वैकेंसीज को हम नीचे वाले कैडर के लोगों को प्रमोट करके फिल करेंगे ऊपर वाली वैकेंसीज, और 50% वैकेंसीज के लिए एग्जाम रिक्रूटमेंट के थ्रू कंडक्ट होगा और फिर वहां पे लोगों को फिल करके जो सेलेक्ट करके वैकेंसीज फिल करी जाएंगी। तो किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट पर जो वैकेंसीज आती हैं उनको दो तरीके से फिल करते हैं, एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक है डायरेक्ट प्रमोशन। अब यहां पर इशू क्या आ रहा है कि जो ईओ पोस्ट है उसके नीचे वाला जो कैडर है उसकी प्रमोशन काफी टाइम से ड्यू है, और ये जो लेटर आप इस बार सर्कुलेट होती हुई देख रहे हैं 2023 में भी सबमिट करी गई थी और 2025 में भी सबमिट करी गई थी, जहां पर रिक्वेस्ट करी गई थी कि भाई आप पहले ईओ के जो लोग हैं उनको प्रमोशन के थ्रू जो है नीचे वाले कैडर वालों को फिल करके वैकेंसीज फिल करिए, ना कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करिए। तो ये डिमांड न्यू नहीं है, काफी जो है लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, लेकिन ये लेटर इस बार हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई 100% जो सीटें हैं ईओ वैकेंसीज उनको आप डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू फिल करिए, आप इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला जो चैनल है इसको क्लोज कर दीजिए। अब दोस्तों, इसका इंपैक्ट हमारे एग्जाम के प्रोसेस पे क्या पड़ सकता है, आप ध्यान से समझिएगा कि इसके 3 इंपैक्ट पड़ सकते हैं। पहला इंपैक्ट कि भाई इस बार जो है वैकेंसीज जो यूपीएससी को सबमिट करी गई है, रिक्वेशन जो सबमिट करी गई है वो कैंसिल हो जाए, यूपीएससी से जो नोटिफिकेशन है वो विड्रॉ कर ली जाए, नोटिफिकेशन की रिक्वेस्ट विड्रॉ कर लीजिए और बोला जाए कि भाई इस बार एग्जाम मत कंडक्ट करवाइए, हम पहले एक बार अपने ईपीएफओ के अंदर वैकेंसीज को दोबारा रिकैलकुलेट कर लेते हैं और इस पर्टिकुलर लेटर के ऊपर हम एक संज्ञान लेके जो है फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा हो सकता है। दूसरा पर्टिकुलर सिनेरियो क्या है कि भाई इस बार सिर्फ एपीएफसी एग्जाम की ही 80 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आए, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन सबमिट हुआ है ये सबमिट हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ ईओयू। ठीक है, मैं भी आपको उसका डिटेल भी दिखाऊंगा। और तीसरा जो है इशू क्या है कि भाई एग्जाम की नोटिफिकेशन दोनों की आए, एपीएफसी की भी आए और ईओयू की भी आए, लेकिन इस प्रोसेस में आपको हल्का सा डिले देखने को मिले, क्योंकि पहले ये हो सकता है कि वो इस बार इस पर्टिकुलर मुद्दे को जो कि लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है उसको निपटाएं, उसके बाद वो आपको नोटिफिकेशन रिलीज करके दें। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा मैं एक बार आपको जो है और क्लैरिफाई कराना चाहूंगा। वापस आते हैं, तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर लेटर में इन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी है वो ये भेजी है कि भाई आपने जो 311 ईओ वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट की रिक्वेशन जो भेजी है इसको आप विड्रॉ कर लीजिए। आप एपीएफसी के रिगार्डिंग इन्होंने कोई जो है रिक्वेस्ट नहीं करी, इन्होंने ईओ पोस्ट के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट करी है और ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप प्रमोशंस जो कि हम वेट कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों से उसके थ्रू इन वैकेंसीज को फिल करिए, ना कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चैनल के थ्रू फिल करिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो डिमांड है बहुत नई डिमांड नहीं है, काफी पहले से डिमांड कर रहे हैं। 2023 में भी हमने लेटर देखी थी, 2025 में भी डिमांड हमने देखी थी, और 2025 में तो काफी स्ट्रांगली मैसेज आया था कि भाई पहले आप एक बार प्रमोशन के थ्रू ही सीटें फिल करिए, फिर आप रिक्रूटमेंट कराइएगा, इतनी जल्दी जल्दी जो साइकिल है उसको कंप्लीट मत करिए। बट दोस्तों, उसका इंपैक्ट उस टाइम हमें एग्जाम प्रोसेस में देखने को नहीं मिला था और आप लोगों ने भी शायद उसके बारे में नहीं सुना था। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि अब क्या हो सकता है आगे। तो यहाँ पे मैंने एक आरटीआई फाइल किया है यूपीएससी को, जहां पर मैंने उनसे क्लियर क्वेश्चन पूछा है कि भाई वेदर ईपीएफओ हैज विथड्रॉन, कैंसल्ड, मॉडिफाइड, डेफर्ड और रिक्वेस्टेड विथड्रॉल ऑफ द रिक्विजिशन सबमिटेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ईओ एंड एपीएफसी आफ्टर इट्स सबमिशन टू यूपीएससी। अगर हाँ तो प्लीज जो है बताइए कि किस डेट पर ये विड्रॉल या कैंसिलेशन या मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट करी गई है, ताकि बच्चों को क्लैरिटी हो कि भाई इस प्रोसेस में आगे क्या चल रहा है। अभी तक हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी कि यूपीएससी को ईपीएफओ की तरफ से 80 एपीएफसी वैकेंसीज और 311 ईओ वैकेंसीज की रिक्वेशन चली गई है। अब लोगों को ये रूमर जो है सुनने को मिल रहा है कि भाई ईपीएफओ की जो वैकेंसीज है वो इस बार विड्रॉ कर ली गई है। बट दोस्तों, ये यूपीएससी अगर हमें क्लैरिफाई करे तो बेटर रहेगा कि भाई जो वैकेंसीज हैं उनको विड्रॉ किया है नहीं किया गया है। तो ये जैसे ही रिप्लाई आएगा मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा इन्फॉर्मेशन, हम इस प्रोसेस पे किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। हम बेस्ड ऑन दी ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों को जो है यहाँ पे मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि देखो, पहली बात ये लेटर नई नहीं है, ऐसे लेटर पहले भी सर्कुलेट हुए हैं, ऐसी रिक्वेस्ट पहले भी करी गई है
और ये जो रिक्वेस्ट है प्रमोशंस के थ्रू सीट फिल करने की, ये 2023 में भी देखने को मिली थी, 2025 में भी देखने को मिली थी, और ना सिर्फ ईओए पोस्ट, ये एपीएफसी पोस्ट के लिए भी देखने को मिली थी। 2025 में जो करंट ईओ एम्प्लॉइज है उन्होंने बोला था कि भाई हमारी प्रमोशन काफी टाइम से ड्यू है, आप एपीएफसी की वैकेंसीज को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल करना बंद करिए और आप हमें पहले प्रमोट करके एपीएफसी की वैकेंसीज को फिल करिए। लेकिन उस टाइम भी एपीएफसी की वैकेंसीज कैंसिल नहीं हुई और 74 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ। और इस बार ये जो रिक्वेस्ट है वो ईओ के लिए बहुत क्लियरली दिख रही है, बट इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, दिस इज येट टू बी सीन। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही हमें एक रिप्लाई मिलेगा कि भाई क्या एक्शन लिया गया है और एक्शन लिया भी गया है नहीं लिया गया, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जो हमने 3 सिनेरियो पे बात करी थी, आप इन तीनों सिनेरियोस को इस पर्टिकुलर चीज के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई एग्जाम शायद थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं कि वैकेंसीज पूरी चली जाएंगी, सिर्फ एपीएफसी की वैकेंसीज आएंगी, ये हम डिस्कशन करेंगे आफ्टर द रिप्लाई फ्रॉम यूपीएससी रिगार्डिंग द आरटीआई। तो जैसे ही रिप्लाई आएगा ये पॉइंट हमें क्लियर हो जाएंगे, बट अभी हम इस सिनेरियो को लेकर चलते हैं कि भाई एग्जाम थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर सीरियस हो जाते हैं और इस पर्टिकुलर मुद्दे को अब उठाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो शायद वो इस प्रोसेस को यूपीएससी को थोड़ा सा डेफर करने के लिए बोलेंगे। बट अगेन इसकी संभावना कब होगी, जब उस लेटर के बारे में हमें कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमने अपने जो सोर्सेज हैं, दोस्त हैं, उनको भी बोला हुआ है कि भाई अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो बताइएगा, ताकि हम इस पर्टिकुलर बात पे लोगों को जो है, स्टूडेंट्स को जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बता पाएं। लेकिन जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपसे शेयर करूंगा। बट अभी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने एग्जाम की जिस शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, जिस इंटेंसिटी से तैयारी कर रहे हैं, उसी इंटेंसिटी से तैयारी करते रहिए। ये चीजें हर एग्जाम के रिगार्डिंग होती हैं और आपको ऐसे बार बार जो है लेटर्स, र्यूमर्स या फिर कोई और सही इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, बट आपको अपनी तैयारी में कोई भी ब्रेक नहीं लाने देनी, क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि भाई आपके पास जो टाइम है वो काफी लिमिटेड है और आपको इस एग्जाम का बहुत वास्ट सिलेबस प्रिपेयर करना है। आपको मेरी बात शायद थोड़ी कड़वी सी लगेगी, भाई आप सोचेंगे कि यार ये तो एग्जाम की ही बात कर रहा है। देखो, मेरा पर्पस है आप लोगों को सिर्फ एग्जाम के रिगार्डिंग ही गाइड करना। इन पर्टिकुलर बातों पर ना तो मेरा कंट्रोल है ना आपका कंट्रोल है। ठीक है, ये आती रहेंगी और ये जाती रहेंगी। 2025 में भी ऐसा ही हुआ था, 2023 में भी ऐसा हुआ था, और मैं हर बार बच्चे मुझे बहुत उल्टा उल्टा बोलते हैं। मुझे पता है कि मेरे कमेंट सेक्शन में काफी उल्टी उल्टी बातें आती हैं, बट मुझे खुशी इस बात की होती है कि यार 2023 में जो बोला वही हुआ, 2025 में जो बोला वही हुआ, और अभी हम बच्चों को ऑनेस्टली ही गाइड कर रहे हैं कि भाई एग्जाम हो सकता है, आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं किसी को पुश नहीं कर रहा हूं कि भाई आप जबरदस्ती तैयारी करो, आप इस एग्जाम पे जाओ ही जाओ, ऐसा कोई इंटेंशन मेरा नहीं है। आपके साथ ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी कि देखो लेटर ऐसा गया है, उसके ऊपर ये एक्शन हो सकते हैं। अब आप इससे अपनी तैयारी रोक भी सकते हो, अगर आपका मन नहीं है आप रोक दो बिल्कुल, अगर आपका मन है आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सिचुएशन नई नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको एंड में समराइज करके बातें बता रहा हूं कि ये पहले से चीजें चलती आ रही हैं। 2023 में भी, 2025 में भी सेम चीजें हुई थी, तो आपको इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको वेट करना है कि भाई क्या रिप्लाई आता है आरटीआई का, उसके बेसिस पे आप अपना अगला एक्शन प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन होगी, वो एक वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होगी, जिसके बेसिस पे हम अपना एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, आप एग्जाम की जो है प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं कोर्सेज के थ्रू, तो आप हमारे मास्टर कोर्स या फिर स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स पे एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको उसका डेमो चाहिए तो अगेन आप हमारी वेबसाइट पे जाके उन कोर्सेज का डेमो ले सकते हैं 2 दिन का, ₹1 पे करके, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई किस तरीके से हमने एग्जाम के कंटेंट को कवर किया है। ठीक है, तो आपको अगर डेमो में जो है एनरोल करना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको डेमो के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई हमारा मास्टर कोर्स या फिर स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स किस तरीके से डिफरेंट कंटेंट को कवर कर रहा है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।